भागवत नाम स्मरण भैया लोग सब लोगों ने श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। भक्तों के अति प्यारे राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की सांची दरबार की, भक्त और भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, ग्राम देवता की, समस्त ग्रामवासियों की, अपनी माता और पिता की, अपने गुरु और गोविंद की, सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौवध भारत, उमापते हर हर महादेव। समस्त ग्रामवासी भैया बहन जहाँ तक आवाज जा रही, बंदों, इस कार्यक्रम का आज प्रथम दिवस, प्रथम बेला आप लोग श्रवण करने चल रहे हैं। आओ सर्वप्रथम एक पद, तदुपरांत भगवान की पावन चरित्रों की तरफ। थोड़ा इसको कम कर दिया, आवाज थोड़ी बढ़ा। ये पद आप लोग ध्यान देना। इस भजन में कबीर दास जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। क्या? कि सुमिरन बिन गोचा खाओगे, सुमिरन बिन गोचा।
हाथ सुमिरन बिन गोता कबीर सुनो भाई साधव कहत कबीर सौदा लेकर जाओगे सुमिरन बिन गोता जय जय सच्चिदानंद भगवान की, बोलो गुरुदेव भगवान की। ये भजन आप लोगों ने श्रवण किया। अब चलते हैं प्रभु के पावन चरित्रों की तरफ। एक बार जोर से जयकारा लगाओ, बोलो सियावर रामचंद्र की। मेरे भाई स्वामी जी तो रामायण में ये वर्णन करते हैं, आवाज बढ़ाओ बंदो क्या नाम है? ये भैया हमारे देवेंद्र सिंह भैया की तरफ से जो हमें हार सम्मानित किया है। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे जैसे हमको आपने सम्मानित किया है, जहाँ भी जाएं, जिस क्षेत्र में जाएं, आपको भी सम्मान की प्राप्ति हो। एक बार जोर से जयकारा, बोलो गुरुदेव भगवान की। और हमारे सभी सहयोगियों को भैया की तरफ से सम्मानित किया है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और परमात्मा से मंगलमय कामना। चलते हैं प्रभु के पावन चरित्रों की तरफ। देखिए आज प्रथम दिन है। और एक बात, विद्वान तो ये बोलते हैं किसी को भोजन करवा दो तो 6 घंटे की तृप्ति, किसी को भोजन करवा दो तो 6 घंटे की तृप्ति। लेकिन ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है, ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है मेरे भाई। यदि किसी को आपने ज्ञान का भोजन करवा दिया तो उसके जीवन उपरांत तक है, जीवन उपरांत तक है। यहाँ पे 7 दिन में कार्यक्रम बोलने के लिए आया हूँ। पता नहीं कौन सा शब्द किस भाई बहन को लग जाए जो जीवन बन जाए। सत्संग का क्षण और भंडारे का कण जीवन को बदल देता है। करके देखें, क्योंकि स्वामी जी रामायण में वर्णन कर रहे हैं, बड़ा सुंदर भाव है। आओ ध्यान दे, एक पद की लाइन ओ स्वामी जी लिख रहे हैं चौपाई, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या? मुझ मंगल में संत समाजू। देखिए वो प्रयाग तो स्थायी है, जब आप दर्शन करने जाओगे तभी आप
दर्शन कर सकते हो, लेकिन ये चलता फिरता प्रयाग है। हम नहीं कहते, चौपाई कहते हैं। मुझ मंगल में संत समाजू, मुझ मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ। बंदो, ये चलता फिरता प्रयाग है। थोड़ी हारमोनियम बना दीजिए, हारमोनियम। ये चलता फिरता प्रयाग है, इसलिए आज प्रथम दिन है तो हम आपको ये बता दें कथा का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ। प्रथम दिन है, इसलिए आज कथा का हम प्रादुर्भाव करेंगे। और ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा विषय भैया ने बोला था शिव विवाह, तो हम प्रयास करेंगे 7 दिन में हम क्या न सुना दें। तो आओ सर्वप्रथम कथा की शुरुआत करते हैं। आप सभी मानस में पढ़े होंगे भैया, स्वामी जी रामायण में लिख रहे हैं क्या? भरद्वाज मुनि बसई पियागा, भरद्वाज मुनि बसई पियागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। क्या तापसु समुदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। क्या कहते हैं? भरद्वाज जी महाराज प्रयागराज में रहते। बाबा हैं कैसे? तापस माने तपस्वी भैया, तापस माने तपस्वी। सम जिसने अपने मन पे विजय पाप ली है, सम। और दम जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर रखा। परमारथ पथ परम सुजाना, परमार्थियों में सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? देखिए, जिस हिसाब से समय आएगा उस हिसाब से हम आपको ढलना पड़ेगा। ये बूढ़े बाढ़े दादा लोग बैठे, इनसे पूछो जो आज की व्यवस्था क्या इनके बचपन की व्यवस्था थी? जो हमारे समय की व्यवस्था तो आने वाली पीढ़ी की व्यवस्था होगी। बोल दिया करो आने में। समय के अनुसार हमको उस हिसाब से ढलना पड़ेगा। इस बाबा ने जब देखा शिक्षा का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, तो इस संत ने सर्वप्रथम काशी में शक्तिपीठ की स्थापना करवाई थी, शिक्षा का पहला कार्य। और ध्यान देना, जब बीमारियां ज्यादा बढ़ने लगी तो इस संत ने क्या काम किया? समस्त दुनिया के डॉक्टर वैद्य जो उस समय की व्यवस्था थी, समस्त वैद्यों को बुलवाया और लोगों से कहा भाइयों सुनो, अब रोग बढ़ रहे हैं, इसलिए आयुर्वेद की इन्होंने खोज किया था इस बाबा ने। आज भी बच्चे हमारे यदि आयुर्वेद से डिग्री प्राप्त करेंगे, हम डिग्री भूल जाते हैं भैया, BMS की डिग्री, नोट कर लो बच्चों, BMS की डिग्री यदि आप प्राप्त करेंगे तो इस बाबा के विषय में, भरद्वाज के विषय में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये है वो बाबा भैया। और संगीत का इसने विस्तार किया था। आज भी जितने विद्यालय बनते हैं संगीत के, चाहे वो भारतनाट्यम हो, चाहे वो भरतखंडे हो, चाहे भारत एकेडमी, इस भरद्वाज के नाम से ही बनते हैं। जयकार लगा बोलो गुरुदेव भगवान की। ये है वो बाबा। समझ में आई बात? ये बाबा इसलिए परमारथ पथ परम सुजाना, परमार्थियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान है इस बाबा का। और ध्यान देना, आप सभी जानते होंगे
प्रयागराज को स्नान करने के लिए। आप सभी जानते होंगे भैया, माघ मकर गति रवि जब होई, माघ मकर गति रवि जब होई, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, तीरथ पति आव। बंदो कौन कौन आता है, कौन कौन आता है? तो स्वामी जी लिखे देव धनुज किन्नर नर से, देव धनुज किन्नर नर सेनी, सातुर माजहि सकल त्रिवेणी। जल जाता परश अखय बट हर सही गाता, बंदो भगवान माधवराज के दर्शन करते हूँ और एक बट वृक्ष है, और इस जो बरगद का पेड़ है इसका नाम है अक्षय बट। यानी जब महाविनाश होता है, संत विद्वान शास्त्र हमारे कहते हैं, तो ये समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। लेकिन प्रयागराज में जो ये बरगद का पेड़ लगा हुआ है, बट वृक्ष कभी डूबता नहीं, इसलिए इसका नाम है अक्षय बट। जाना तो दर्शन करना, आज भी विद्यमान भैया, इसलिए इसका नाम है अक्षय बट। ये कभी डूबता नहीं है, ऐसा शास्त्रों में हमारे वर्ण आया है। भाइयों ध्यान रखना, समस्त संत विद्वान मानव दानव किन्नर देवता सभी पहुंचते हैं। इन्हीं के भरद्वाज के आश्रम में एक बाबा आ गए थे। देखिए जरा चौपाइयों का मिलान करना, ये बाबा कौन है? परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। इनको मिला कौन? इनको मिला कौन भैया? आगे की चौपाई देखो। यज्ञ बलक मुनि परम विवेकी, ध्यान देंगे भैया, परम सुजाना को परम विवेकी मिला। और हम आपको इस बाबा का भी परिचय करा दें। यज्ञ बलिक, बलकल माने वस्त्र। कौन से वस्त्र? ये वस्त्र नहीं, जो पेड़ के छाल से वस्त्र बनते हैं उनको कहते बलकल। जो पेड़ की छाल से वस्त्र बनते हैं उनको कहते बलकल। जो पेड़ की छाल को ही धारण करता हो उसका नाम है यज्ञबलिक, या जिसका यज्ञोपवीत ही वस्त्र हो, जो यज्ञोपवीत ही धारण करता हो और कुछ नहीं पहनता हो, वो है यज्ञबलिक। या जिसका यज्ञ ही आभूषण है वो है यज्ञबलिक। भैया आज यज्ञबलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राजे पद के पी। समस्त बाबा लोग चले गए। यज्ञबलिक महाराज जी को भरद्वाज जी ने रोक लिया और प्रेम के साथ में सादर जल ले चरण पखारे, सादर जल ले चरण पखारे,
अति पुनीत आसन बैठा रे। आज आसन दिया, चरणों को धुला और कहा महाराज एक निवेदन है। ये गिवलिक महाराज कहने महाराज खाओ, क्योंकि देखो आयोवृद्ध हैं, भरद्वाज आयोवृद्ध हैं और ये गिवलिक महाराज छोटे हैं, तो का संशय है क्या? देखिए ज्ञान जहां से हमको ज्ञान मिल जाए, जहां से हमको जागृति हो जाए, ध्यान देने का संशय है क्या? नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत भेद तातु सब तोरे। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। महाराज कहत सुमै लागत भय लाजा, कहत सुमै लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। भक्तों कहत सुमै लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। क्योंकि महाराज मैंने सुना है संत कहें असनीति प्रभु, संत कहें असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होयन विमल विवेक उर गुरु सन किए दुराव। महाराज विमल विवेक की प्राप्ति नहीं होती है, हमारे संशय है, इस संशय को मिटा दो। और एक बात भैया लोग सुन लें, जितने भाई बहन हमारे बैठे, किसी प्रकार की शंका है उसका समाधान कर लेना, वरना शंका तुम्हारी दूर हुई तब जब तुम मरी होता। बीच में शंका दूर नहीं होगी। यदि किसी प्रकार की शंका बन जाए तो आपको अपने से कोई श्रेष्ठ मिल जाए या आयोवृद्ध हो, उससे अपनी बात रखो और शंका का समाधान कर लेना, क्योंकि शंका बड़ी खराब होती। और भैया मरना तो हम सभी को है, मरना हम सभी को है। मौत जो आप देख रहे हो इन आंखों से, ये सब देख रहे हो सब सत्य है नहीं, जो आंखों से दिखता है सब असत्य है। सत्य क्या है तो तब पता चलता है जब क्षण मात्र मरणासन्न व्यक्ति होता है, तभी आंख से आंसू उसके बंद नहीं होते। और बात आई गई ज्यादा नहीं, पद की लाइन है, एक पंक्ति सुन लो, बाकी आप लोग सुने होंगे विद्वानों के द्वारा, एक लाइन सुन ले कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के निकाली जाएगी, जब तेरी
डोली निकाली जाएगी, मूरत के निकाली जाएगी, तेरी डोली निकाली जाएगी, मूरत के निकाली जाएगी। जो पुलों पे हो रही बुलबुल निशा, मकान मेरा, दुकान मेरी, खेत मेरा, खलियान मेरा, बच्चे मेरे, सब मेरे। पुलों पर हो रही बुलबुल निशा, ये किराए का मिला तुझको मकान, ये किराए का मिला तुझको मकान, कोठरी कोठरी खाली करा ली जाएगी, कोठरी डोली निकाली जाएगी, तेरी डोली निकाली जाएगी, मूरत के निकाली जाएगी, तेरी डोली निकाली जाएगी, मूरत के निकाली जाएगी। एक लाइन जब तेरा परलोक में होगा हिसाब, तेरा परलोक में होगा हिसाब, कैसे मुकरोगे बताओ ये जनाब, कैसे मुकरोगे बताओ ये जनाब, जब वही तेरी निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के निकाली जाएगी, तेरी डोली निकाली जाएगी, मूरत के निकाली जाएगी। भगवान की। मेरे भाई में ये बता रहा था, शंका हो तो उसका समाधान कर लो, शंका मिल जाए हो जाए तो उसका समाधान करो। तो कहा महाराज हमारे एक शंका है। ये गिवलिक महाराज जी ने कहा डालो क्या है? तो कहा राम कवन मैं पूछूं तो ही। और यही आज भी हम देखते जब 4 लोग बैठते तो इसी पे तर्क वितर्क होता है, साकार क्या है निराकार क्या है। अभी तक इसका फैसले नहीं लोग कर पाए। ध्यान देना, साकार और निराकार एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है। जो साकार वो निराकार, जो निराकार वो साकार। ये साकार नहीं होगा तो निराकार कहाँ रहेगा, और निराकार नहीं होगा तो साकार कैसे चलेगा। जयकार बोलो गुरुदेव भगवान की। भाई हम बैठे साकार हैं, जो हमारे अंदर रम रहा वही निराकार है भैया, लेकिन एक दूसरे के पूरक है। ये निर्गुणी शाखा आज नहीं चली। कुछ भैया लोग कहते कबीरदास जी ने चलाई, तो उनसे मैं ये सवाल कर रहा हूँ, ये बताओ कागभूषण कौवा कैसे बने थे? उनके गुरुजी निराकार ब्रह्म की ही तो चर्चा कर रहे थे, और वो बार बार कहते थे हमको साकार बताओ। इसी पे जब गुरुजी नाराज हो गए तो श्राप दे दिए, चल कौवे की तरह काम काम कर रहा, काबा हो जा। बोलो गुरुदेव भगवान की। तो आज से नहीं, अनादि से इसी पे चर्चा होती है। अब ये कि बलिक महाराज जी से भी सवाल किया है भरद्वाज जी ने कि राम कवन में पूछूं तो ही कहीं बुझाए कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित्र विदित संसारा। महाराज स्वे की राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। महाराज दया धाम आप सब जानते हैं, तो आप ये बताओ ये वही राम है जो शंकर जी जपते हैं कि कुछ दूसरे हैं? हंसने लगे ये गिवलिक महाराज, और कहने लगे भैया मैं समझ रहा हूँ, चाहू सुनन राम गुण गूढ़ा, कीनो कृष्ण मनोवत मूढ़ा। ऐसे पूछ लो जैसे कोई मूढ़ व्यक्ति पूछ रहा हो। तुम सब जानते हो, तुम भगवान की कथा सुनना चाहते हो, इसलिए तात सुनो सादर मन लाई, कहूँ राम कह कथा सुहाई। जयकारा लगाओ, बोलो गुरुदेव भगवान की। क्या बना रहे हो भैया, इसको बाद में खोप लेना। हम तो देखते हैं 4 मोबाइल वाले हुए तो अब कितनी बढ़िया बात करो, लेकिन वो सब आप नहीं चलाते, इसमें पता नहीं क्या है। कम से कम अब भैया लोग सुन रहे हैं, तुम भी सुनो, इसमें क्या देख रहे हो?
जयकारा लगा, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मेरे भाई बहनों, मैं ये बता रहा था, ये केवलिक महाराज कहने लगे, अब सुनो, जैसे तुमने शंका किया था ऐसे एक बार माँ भगवती के हृदय में शंका हुआ। ऐसे संशय कीन भवानी महादेव तब कथा। अब हम तीसरे बाबा का परिचय आपको बता दें। भैया लोग का बाबा लोगों ने आज कथा है कहा है, तीसरे बाबा का परिचय कराने चल रहे हैं। और ये बाबा ऐसा वैसा नहीं है, एक बार जोर से जयकारा लगाओ। भारत देश सदैव ऋणी रहेगा इस बाबा का, क्योंकि ये बाबा अंग्रेजों के भी घुटने टिका दिए। अंग्रेजों ने अपने 12 महीनों में एक नाम इसका जोड़ना पड़ा। इसको जोर से जयकारा लगाओ, बोलो अगस्त ऋषि महाराज की। 12 महीनों में एक नाम आता है, अगस्त का नहीं आता, बोल दिया करो। केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इस बाबा ने अंग्रेजों के घुटने टिका दिए। क्यों? लोग कहते हैं इस बाबा ने 7 सागर पी लिए थे, 7 समुद्र पी लिए थे। 7 समुद्र पीने का मतलब जानते हो? इतने भैया लोग बैठे हो, मैं तो बोल दिया करता हूँ कथा में, और सभी मोबाइल चलाते हो। यदि आपसे पूछ लिया जाए विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन है, बोलो प्रदीप भैया, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पे है? तो आप किसी भारत में ही किसी मंदिर का नाम लोगे, लेकिन ना, ये हमारे यहाँ है ही नहीं। सर्च करना मोबाइल पे, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर यदि आपको मिलेगा, वो 7 समुद्र पार है, कंबोडिया में। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर ये कंबोडिया में है, और ये विष्णु भगवान के नाम से ही बनाया था। ध्यान रखना, इस बाबा ने 7 समुद्र पार जा करके कंबोडिया की राजकुमारी से विवाह किया। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म का प्रचार हो, भक्ति का प्रचार हो। मैं नाम नहीं लूंगा किसी धर्म का। कुछ लोग कहते हैं हमारे अनुयायी श्रीलंका में पाए जाते हैं, हमारे अनुयायी चीन में पाए जाते हैं। भैया, जहाँ पे सूरज होता है वहाँ भी काम चलता है, और जहाँ सूरज ना है तो काम नहीं चलता। बोल दिया करो हैं? अब सूरज यहाँ नहीं तो कहाँ काम नहीं चल रहा, बल्ब जल रहे। बोलो, कुछ देशों में इस समय दिन है, हमारे यहाँ रात है, तो यहाँ भी काम चल रहा है। और जब हमारे वहाँ दिन होता वहाँ रात होती तो वो भी बेचारे काम चलाते हैं। इसी तरह जहाँ पे सनातन धर्म के लोग नहीं पहुँचे, महापुरुष जहाँ सूरज नहीं पहुँचे, तो कम से कम वहाँ पे दीपक वाले पहुँच गए अपने प्रचार करने के। यही हुआ आज तक, हमने यही देखा है। इसी धर्म को सारे धर्म दबाने में लगे हुए, और सनातन धर्म यही लास्ट में कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। एक विश्व का ऐसा धर्म है जो समस्त लोगों की कामना करता है कि सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, वो है सनातन। जिसमें मेरा तन तन सना है वो है सनातन। जयकारा लगा, बोलो गुरुदेव भगवान की। तो कंबोडिया में जाकर के इस बाबा ने वहां की राजकुमारी से विवाह किया। और ध्यान देना, 7 समुद्र पार इसने भक्ति का वो विस्तार जाकर के किया। ये है वो बाबा। और सुन लो, ये बाबा न होता तो भारत देश के 2 टुकड़े होते। क्यों? देखिए, भगवान कन्हैया ने गीता में कहा है अर्जुन से, अर्जुन पर्वतों में मैं हिमालय हूं और जलन बड़ी खराब होती। विंध्याचल जब जान पाया कि हिमालय श्रेष्ठ है या बढ़ रहा है, तो मैं क्यों ना बढ़ूं, तो विंध्याचल भी बढ़ने लगा। इस बाबा को मालूम हुआ, ध्यान देना, यदि ये विंध्याचल बढ़ता तो दक्षिण भारत अलग होता और उत्तर भारत अलग होता। भारत देश के 2 टुकड़े हो गए होते, ये बीच में पहाड़ आ जाता। लेकिन इस बाबा को मालूम हुआ, ये जान पाए तो ये विंध्याचल चेला है, विंध्याचल चेला है। जान पाए तो पहुंच गए अगस्त ऋषि, और इसने जाकर के गुरु जी को प्रणाम किया। और जब गुरु जी को प्रणाम किया तो गुरु जी ने फौरन कहा, बच्चा जैसे चरणों में लेटा है ऐसे लेटा रहा जब तक मैं वापिस ना हूं। और बाबा दक्षिण भारत से लौट के ही नहीं आए, आज भी लेटा हुआ है, आज भी लेटा हुआ है मेरे भाई। ये है वो संत और
इन्हीं के वहाँ, ये तीसरे बाबा का मैंने परिचय करा संक्षेप में, इन्हीं के वहाँ जब सती को शंका बनी तो भगवान शिव मिलने के लिए आज चल पड़े अगस्त ऋषि के वहाँ। क्यों? क्योंकि ये कथा के प्रवक्ता वक्ता बहुत अच्छे हैं, प्रवचन करता बहुत, राम कथा बड़ी सुंदर कह लेते हैं। मैंने कहता स्वामी जी रामायण में लिख रहे हैं। आज चल पड़े बाबा, बाबा चल पड़े। स्वामी जी रामायण में क्या लिख रहे हैं? एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंज ऋषि पाही। अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जगत माता भैया, जगत माता संग सती जगजननी भवानी। एक बात ध्यान रखें भैया लोग, देखिए इस जगह पे आप लोगों ने बिठा दिया, इसका अलग महत्व है, और हमारा कोई श्रेष्ठ आ जाए उसका अलग महत्व है। जब देवादिदेव महादेव पहुंच गए, जगत माता पहुंच गई, तो बाबा कथा कहने जा रहे थे, लेकिन सोचा प्रभु आए तो इनका स्वागत हो जाए, स्वागत हो जाए। बाबा मंच से उतर आए, व्यासपीठ से उतर आए और जा करके नमन बंदन करने लगे। बस शंका बन गई, और मैंने बोला शंका बड़ी खराब होती, शंका बड़ी खराब होती भैया। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, डॉक्टर आपको दवा दे, आप विश्वास कर लो, फायदा करेगा। और टेबलेट दे और तुम ले, वो कह दे इतनी छोटी का करी। अब डॉक्टर ये कहेगा भैया ये कंपनी कहती है, अच्छा तो कंपनी कहती है, अब कैसे विश्वास कर लूं कि कंपनी कहती है इसको खाओ ठीक ही हो जाओगे। तो अब कंपनी तक जब तक आप जाएंगे तब तक प्राण निकल जाएंगे, नहीं निकल जाएंगे। तो डॉक्टर की बात पे तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा, गुरु की बात पे विश्वास करना पड़ेगा भैया। तो मेरे भाई लोगों, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, तो मैया जी को शंका बन गई। मैया सोचने लगी इस बाबा को कुछ आता जाता नहीं है। भैया किसी कार्य के लिए जाओ और वो कार्य आपका ना बने तो आप रुकियो, यहाँ कथा सुने आओ, किसी को सुनाने लाओ और वो सुने ना और तुम्हें ना सुनन दे, तो यही कहोगे इसको हम न लाए होते तो ठीक। बोले बाबा ने सोचा अच्छा हम लेके आई गए, इनका मन ही नहीं लग रहा, तो इसलिए अब रुकना ठीक ना है। तो इसलिए आज बोले बाबा चल पड़े। मुनिशन विदा मांगी थी पुरारी, मुनिशन विदा मांगी थी पुरारी, चले ब्राह्मण संग सुकुमारी।
भैया लोग ध्यान दें, चौपाई के दो अर्थ निकलने, एक शब्दार्थ एक भावार्थ, और हम दोनों बता दें। चले भवन सिंह दक्ष कुमारी, ठीक, दक्ष की बेटिया को लेके चले, एक ये अर्थ निकला, और एक अर्थ ये निकला दक्ष माने, बोल दिया करो, दक्ष माने होशियार, फलाने काम में बड़े होशियार हैं, दक्ष है दक्ष। दक्ष मतलब होशियार। जब भोले बाबा चले तो अगस्त जी बोले चेला लोग, भैया उधर जाती तो कहा गुरुजी, चेला लोग बोले गुरुजी कौन? अरे कहा होशियार की बिटिया, होशियार की बिटिया। और आपको बता दें, आपके बेला वाली में वही कथा सुनने नहीं आएंगे जो होशियार है। होशियार लोग कथा लाया उठे, हाँ कहा तो हम क्या करेंगे, हम सब जानते हैं भैया। तो जब चलने लगे, अगस्त ऋषि महाराज कहने लगे भैया जा रहे, कौन जाने? कहा होशियार की बिटिया। चले भवन संग दक्ष कुमारी। देखो दोनों अर्थ है, एक शब्दार्थ और एक भावार्थ, दोनों अर्थ हमने बता दी। एक तो दक्ष की बिटिया है और एक तो होशियार, दक्ष माने होशियार, होशियार की बिटिया जा रही। खैर भोले बाबा ने सोचा अभी कथा तो सुनी ना है, कथा नहीं सुनी, कोई बात नहीं, कथा नहीं सुनी, लेकिन कोई बात नहीं, अब इनको भगवान के दर्शन करवा दे। नहीं कथा सुना है तो भगवान के दर्शन ही कर लें। लेकिन भैया अवसर भंजन मन भारा, अरे अवसर भंजन मन भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। राज उदासी, जितने युवा भाई बैठे कान खोल के सुन लो। क्यों मेरे राम बन को आए थे? पिता की वचन, पिता की बात को नीचा नहीं होने दिया, और वो राम राज में लात मार करके 14 साल वन को चला गया। ये है पुत्र का कर्तव्य भैया। क्योंकि हम आप पे 3 ऋण हैं, पितृ ऋण, गुरु ऋण और ऋषि ऋण। युवाओं ध्यान देना, कितना भी यज्ञ कर लो, कितना भी कथा सुन लो, कितना भी सत्संग कर लो, कथन गुरु नहीं महागुरु के पास चले जाओ, अंत में नरक होगा। आप कहेंगे क्यों? यदि तुम्हारे माँ बाप तुमसे दुखी हैं, कभी आपको स्वर्ग नहीं हो सकता, कभी आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कहता हूं, ये पद्म पुराण में लिखा हुआ है, पितृखंड उठा करके देख लेना, पितृखंड में लिखा हुआ है। यदि हमारे माँ बाप हमसे दुखी हैं, वो संतान कभी सुखी नहीं हो सकती। और सुन लो, 1000 बार गंगा नहाने जाना, एक बार आपने वृद्ध माँ बाप को बैठ के स्नान करवाना, जो छींटे तुम पे पड़ जाएं वो 1000 गंगा जल के समान, 1000 गंगा जल के समान। 1000 गंगा जल स्नान करना, उसका फल एक तरफ, और माँ बाप को एक बार स्नान करवाने की जो छींटे तुम पे पड़ जाए वो एक तरफ। लेकिन आजकल के युवाओं को हम क्या बताएं, आजकल युवाओं को हम क्या बताएं भैया। जो संतान अपने माँ बाप को त्रास देती, दुख देती या अपशब्द कहती, उसको एक जन्म नहीं, एक जन्म नहीं, और तो और पुराण में ये लिखा हुआ है, पद्म पुराण में 3000 जन्म तक कुत्ते की योन में जन्म लेना पड़ता है। एक जन्म में 3000 जन्म तक भैया। जो अपने माता पिता को मारते हैं या कष्ट देते हैं, ऐसी संतान को 1000 जन्म तक विष्ठा खाने वाला कीड़ा बनना पड़ता है। ये पितृखंड में लिखा हुआ है। और ज्यादा नहीं, हम एक लाइन सुना दे भैया, लोग सुन लो, एक लाइन सुन लो। अरे सेवा मात पिता की कैला मनवा लाई, अरे सेवा मात पिता की कैला मनवा लाई,
जिंदगिया बनी जाई मितवा मात पिता की कैला मनवा लाई या बनी जाई मितवा सेवा मात पिता की कैला मनवा या बनी जाई अरे हो बन जाई मितवा सेवा मात पिता की कैला मनवा लाई या बनी जाई मितवा सेवा मात पिता की कैला मनवा या बनी जाई यही बात ध्यान रखना। अरे मात पिता लड़कन के खातिर कितना कष्ट उठावे हो मात पिता लड़कन के खातिर कितना कष्ट उठावे जो क्यों कर रहे हो कैसे कर रहे हो कहते बच्चों के लिए बोलो भैया किसके लिए बच्चों के लिए आज खुद ही भूखा रहे आप लइकन का लाई खिलावे हो खुद ही भूखा आपने कन का ओ आवे रोग दुख तो हावे ए बाप बीमार होए पीजीआई में भर्ती होए लखनऊ में डॉक्टर कहता 10 लाख लाओ तुम हाथ लगे भैया लड़का जो है रात में सलाह करके बप्पा बची ना खेत को है भैया और किसी का यदि बेटा बीमार पड़ जाए तो बाप ये नहीं पूछेगा किसी पे पड़ोसी नहीं जान पाएगा खेत बिक जाएगा कहाँ है आप आवे तो सर्वस्व से लगाई जिंदगिया बनी जाई मितवा सेवा मात पिता की कैला मनवा अरे हो बन जाई अरे हो बन जाई सेवा मात पिता की कैला मनवा या बनी जाई मितवा सेवा मात पिता की कैला ध्यान रखना मात पिता देवी देवता है साक्षात भगवान मात पिता देवी देवता है साक्षात भगवान तो हम बाद में जान पाए पहले वो भगवान न हो तो ये भगवान हम क्या जानते अरे मात पिता देवी देवता है साक्षात भगवान मात पिता देवी देवता है साक्षात भगवान तीन लोक में 4 धाम में है पहला स्थान हो 3 लोक में 4 धाम में है पहला इनके चरणन माँ इनके चरणन माँ जो है नेम लगाई या बनी जाई मितवा सेवा मात पिता की कैला मनवा लाई सच्चिदानंद भगवान की। तो मेरे राम जी ने अपने पिता का वचन निभाने के लिए राजपाट को छोड़ दिया। पिता वचन तजराज उदासी दंडक बन विचरत अविनाशी। भोले बाबा ने सोचा कैसे दर्शन करवा में हृदय विचारत जात हरि कहीं विधि दर्शन हुई और गुप्त रूप अवसर व प्रभु गए जानी सबको। कैसे भगवान के दर्शन यही सोच रहे थे यही विधि भय सोच बस ईसा और ताही समय जाई दशीसा। भैया यही सोच रहे थे और तब तक रावण ने क्या काम किया मारीच को साथ में लिया। देखो ये भोले बाबा के सब सामने हुआ है। भोले बाबा और माता पार्वती के सामने ओ राम राम माता सती पार्वती नहीं है अभी सती।
तो भोले बाबा और सती जी के सब सामने हुआ। यही विधि भय सोच बस ईशा और ते ही समय जाए दस लिटा लेट जाए ले लिटा देना ले जा। जयकारा लगा, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जो चौपाई में उसको बजा नहीं बस कर जाए। आ जाओ, बुला लो, आ जाओ। छोटा बच्चा है, इसकी भी इच्छा है। चलो आज भाई आ जा। इसी को इसीलिए नींद आ गई, नींद इसकी गायब हो जाएगी, हम जानते हैं। जापो पहुँचो। जयकारा बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो यही विधि मैं सोच बस ईशा ताही समय जाई दस शीशा। भैया रावण ने मारीच को लिया साथ में, रावण ने मारीच को साथ में लिया। इस भोले बाबा और माता जी के सामने हुआ, सती जी के सामने हुआ। यही विधि भय सोच बस ईशा ताही समय जाए दस शीशा। भैया लीन नीच मारी जय संगा, लीन नीच मारी जय संगा, भय तुरत सोए कपट कुरंगा। मारीच को साथ में लिया है। करी छल मूड हरी पैदेही, करी छल मूड हरी पैदेही, प्रभु प्रताप तस पीड़ित न थे। आज मेरे राम जी लौट के आए। ओ विरह भी कले नरेयुम रघुराई, विरह भी कल नरेयुम रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भक्तों मैं ये बता रहा था, मारीच को साथ में लिया राम ने। मारीच कपट का मृग बना और ये सब भोले बाबा और सती जी के सामने हुआ। भगवान मृग को मारने के लिए चले गए, लक्ष्मण जी भी साथ में गए। और जब लक्ष्मण जी गए, मेरे भाई लोगों, इस समय रावण ने आकर के माता जी का हनन कर लिया, माता जी का अपहरण किया। और इधर जब लौट के आए मेरे प्रभु सीता को नहीं पाए तो रो रहे हैं। और ध्यान देना, जितनी माताएं बहनें बेटियां बैठी हुई हैं वो नारी धन्य है जिसके लिए, जिस पत्नी के लिए वो देवी धन्य है कि पति की आंख में आंसू आ जाए। अब इमा माताएं, मैंने कही इमा कौन बड़ी बात कहा, रोज रोवे, हम रोज रोने की बात नहीं कहते। ऐसा कर जाओ, ऐसा तुम्हारा व्यवहार हो, ऐसा तुम्हारा। अरे मेरे भाई, परिवार की तो अलग बात है, गाँव रो पड़े, ये माताओं की बात नहीं। भैया लोग, सभी लोग, तो भैया लोग इसमें कुछ बच्चों का इमा का कहो, गाँव वाले रोज रो में, हम रोज रोने का ऐसा नहीं। ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे न रहने पे भी लोग कहें कि फलाने न होने पे, फला व्यक्ति न होने पे आज उसकी कोई कमी नहीं पूरी कर सकता। ऐसा बन जाओ।
मेरे राम रो रहे हैं, पद की लाइन है। खैर अब पद नहीं बोलेंगे, कथन रुक जाती है। और ध्यान रखना, सती जी ने 2 भूल भी किया है, अब तीसरी भूल करने जा रहे हैं। इधर शंभु समय ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। भैया मेरे राम जी आज, ओ मेरे भोले बाबा आज राम जी पे जब समय देखा, समय समझ रहे हो, मुसीबत परेशानी देख करके राम भोले बाबा हंस रहे हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि ये भगवान का नाटक है, नाटक। भैया लोग भगवान नाटक किए हैं। अरे भगवान नाटक किए तो क्या गलत किए? आदमी ना नाटक करते, नाटक करते नहीं करते। राम जी क्या करने आए थे? बोल दिया करो भैया, राम जी क्या करने आए थे? नर लीला। क्या करने आए थे? नर लीला। और हम आप क्या करवाते हैं? राम लीला। मुझे करने आए थे नर लीला और हम तुम करवाते हैं राम लीला। लेकिन वो नर लीला करके आए तो नर जैसे बन के दिखा दिए, नर जैसा व्यवहार करके चले गए यहाँ से मेरे भाई। और हम आप रामलीला कर पाओ? रामलीला करने वाले आओ हैं, राम बने, इधर धनुआ टांगे, उधर कूदत, इधर कूदत, उधर कूदत, और पर्दा पीछे सटा सट बीड़ी खींचत। बोले बताओ, अरे राम हो तो 7 दिन राम ही बने रहो दादा, यहाँ राम बने हुआ पर्दे पीछे बीड़ी खींचत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे भाई तो राम जी की इसमें, और सुन लो, भगवान ने नाटक किया। नाटक हम सभी करते हैं, यहाँ नाटक नहीं तो क्या है? जीवन में 5 ही पात्रता है। पात्रता समझ रहे हो? किरदार। 5 ही जगह आपको नाटक करना है। बता दें, नोट कर लो। पहले बच्चा पैदा हुआ, ना कोई नाम है, ना कोई गांव है, ना कोई जाति है दादा बोलो। पहले हम आप पैदा हुए थे तो क्या थे? मानव। हम आप क्या थे? मानव। इसलिए पहला हम आपकी पात्रता है, पहला हम आपका धर्म है, पहला हम आपका किरदार है, वो है मानव का। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य हैं। लेकिन क्या मनुष्य मनुष्य बन पाया? तुमसे अच्छे जानवर, खान पान की बात कर लो तो शेर के सामने घास डाल दोगे, शेर मर जाएगा लेकिन खाएगा नहीं। बकरी के सामने तुम मांस डाल दो, बकरी मर जाएगी लेकिन खाएगी नहीं। लेकिन आदमी को, इसे कोई बचते नहीं, इसको सब हजम। पीने की बात तो ले लो, हमारे दादाजी एक दोहा कहा करते थे। अब तो कई भाई लोग हमारे कहते हैं, ये हमारे दादाजी दोहा बताते थे, मैं छोटा जब था। पीने वालों की बात, 4 लोग बैठे, कैसे बैठते मालूम? हंस बरन बैठक भई, ऐसे बैठे जैसे कहूँ हंस मानसरोवर से उतर आए हों, बड़े अच्छे कपड़े पहने, क्रीज नहीं बिगड़त, क्रीज। हंस बरन बैठक भई। और जब 1 पैक अंदर कर पाए तो सुआ बरन किलकोल, जैसे तोता का कटीलो कटीलो लड़त, ऐसे चालू कर दिए। और जब फिर 1 पैक अंदर कर पाए तो अब सुआ ना रह गए, तो सिंह बरन गर्जन भई। 100 ग्राम अंदर, बंदा सिकंदर, दुनिया से भुनकर नजर आउट उस समय। ध्यान देना, तो सिंह बरन गर्जन भैया। और को उठाए जो पी लिए दादा तो गदहा बरन रहे लोटी मखंती बड़े नाली में घर वाले पकड़ लेगी। आओ, ऐसे खाने पीने से क्या फायदा? ऐसे खाने पीने से क्या फायदा? अरे भाई, हम तो देखते हैं आदमी अपनी वास्तविकता को भूल जाता है। एक जगह कथा पे हमारे तो उदाहरण नहीं, अब तो हमारे कई कथावाचक भैया लोग सुनाते, लेकिन ये हम पे बीती हम बता रहे हैं आपको। बाराबंकी से कार्यक्रम किए, हमारे से रास्ते में हम रुके और 2 नशेड़ी रिश्ते में, दोनों ससुर दामाद। तो ससुर बोला दामाद पे, बोला भैया देखो अब दोनों पिए और बस का इंतजार बहु करें। दामाद और वो लिबाने आया था विदा कराऊंगा, तो वो बस का इंतजार करें, हम हूँ खड़े पीछे। तो वो कहे भैया, ससुर बोले दामाद पे, बोले भैया हमारी बिटिया कोई देखो गलती करे तो मारा पीटा मत करो। हैं? दामाद बोला जैसे तुम खा बताओ।
थोड़ी देर बाद फिर अब पीने वालों को आदत होती, एक बार को 3 बार जरूर रिपीट करेंगे। फिर थोड़ी भैया हमारी बिटिया को मारा है, तुम कहा बताओ चाचा। तब तक बस आ गई, और बस आ गई तो चढ़ने लगा। जो चढ़ने लगा तो ससुर जा करके फिर मैं खींच लो और लिपट के बोला भैया देखो कुछ हो ना हो, हमारी बिटिया। जैसे कहा हमारी बिटिया है तो दबा दो, रो बोले चाचा तुम्हारी बिटिया तो हमारी बिटिया है। जयकारा बोलो गुरुदेव भगवान की। ये है पीने वालों का हाल। अब उनको ये नहीं मालूम हम क्या बोल रहे हैं, बोले अब उनको ये नहीं मालूम क्या बोल रहे हैं। ये है पीने वालों का हाल। तो पहला धर्म हम आपका है मानव का। चरित्रता में ले लो, कुत्ता साल में 35 दिन पगलाता है, साल में सुअर 64 दिन पगलाता है, लेकिन आजकल का मानव हर समय पागल है। मेरे भाई पहला किरदार हमारा आपका मानव का है। इसके बाद में किसी के बेटा और एक बेटी बन गए, बोल दिया करो हाना में जो बीता चुके हो। इसके बाद में किसी के भाई और बहन हुए, और समय बीता तो किसी के पति या पत्नी, और समय बीता किसी के माँ और बाप, माता और पिता। इसी में जीवन चला गया। मेरे भाई ये 5 पात्रता है, निभाते निभाते चला जाएगा, और कब ये समय चला जाए कोई पता नहीं। ये बूढ़े बाढ़े दादा लोगों से पूछो हैं, कब ये समय निकल गया पता ही नहीं चला। मेरे भाई ये नाटक नहीं तो क्या है। अभी पलक झपक जाए, न बेटा न बेटी, न पति न पत्नी, न भाई न बहन, बोलो है कोई किसी का है? ये पात्रता ये नाटक नहीं तो क्या है सब नाटक। पद की लाइन है कबीरदास जी ने लिखा है, अरे मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। माता कहे पुत्र यह मेरा, बहन कहे वीरा मेरा। भाई कहे भुजा यह मेरी, नारी कहे नर मेरा। जगत में ऐसा ना कर मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता है। पीठ पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ के भाई। लपट झपट के चिड़िया रोवे, करी गए आश पराई। जगत में ऐसा नाता है। ध्यान देना दादा। 4 गजी चर गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने ने आग लगाए गई, भूख
जैसे होरी जगत में कैसा नाता है। हार जले जैसे लाह लाकड़ी, केस जले जैसे घासा, सोने जैसी काया जल गई, कोई ना आयो पासा जगत में कैसा नाता है। घर की चिड़िया रोवन लागी, खोज फिरी चहुपासा, कहे कबीर सुनो भाई साथ, छोड़ो जगत की आशा, जगत में कैसा नाता है। गुरु सच्चिदानंद भगवान की। मैं ये बता रहा था मेरे भाई लोगों, ये भगवान का नाटक है, भगवान की नरलीला प्रारंभ है भैया। तो आपको बता दें, जैसे 1 कुंटल कोई लादे जा रहा हो और तुम का बोझा ना हल्का कर पाओ, तो यूँ कहो रुक जाओ तनी, रुक जाओ तुम्हें पान लाग ले, रुक जाओ तनी तुम्हें पान लाग ले भैया। अरे कम से कम ऊपर बोझ तो न बनो आप, उसका कम से कम बोझा ना हल्का कर पाओ, तो वहाँ पान लगना भी पाप है भैया। तो शंकर जी सोचने लगे इस समय मैं कोई मदद तो नहीं कर सकता, और जब मदद नहीं कर सकता तो वहाँ जाना उचित नहीं है। सब उस समय तुम्हीं राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा, जाना नहीं समझा भरी लोचन सब सिंध निहारी, कुसुमय जान नकीन जिन्हारी। वहीं से प्रणाम करना उचित समझा। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुन पुन पुलकत कृपा निकेता। इश्क मुस्क खांसी खुशी ये छुपती नहीं भैया। आप प्रसन्न हो पड़ोसी ने जान पाओ, असंभव। अब भोले बाबा जब देखे, और भक्ति तो ऐसी है, मेरे बाबा अभी कथा सुन के आए, साक्षात दर्शन हो गए। जितने श्रोता भैया बैठे हैं, भाई बहन हमारे यहाँ कथा सुने, उनकी चर्चा हो रही तो एक उत्सुकता बनती है। जिनकी हम कथा सुन रहे हैं, इनकी कथा जब ऐसी तो वो कैसे होंगे, काश वो मिलते तब कितना बढ़िया होता। तो बाबा के हृदय में ये भाव बना कि अभी कथा सुन के आए इसलिए दर्शन हो। मैं दोनों अर्थ बता रहा हूँ। और या समझ लो सती जी ने कथा नहीं सुना है तो सोचा इनको हम दर्शन ही करवा दें, लेकिन वहां जाना ठीक नहीं, यहीं से प्रसन्न होकर के प्रणाम कर लिया। सती जो दशा सम्मुख देखी, उर उपजा संदेह विशेखी, विचार करने लगी। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामत शीशा, तिन्न पशुते कीन परिणाम, कहीं सच्चिदानंद पर कमाल है। अरे जो देवादिदेव महादेव वही लड़कर को प्रणाम करता, राजकुमार को, जिनको खुद को पता नहीं कि उनकी पत्नी कहाँ। पति पे अविश्वास। और ध्यान देना, ये कथा के साथ साथ में जितनी माँ बहन बेटियां बैठी, कभी भी अपने पति पे अविश्वास मत करना। जो नारी अपने पति पे अविश्वास कर ले, उसकी गृहस्थी धर्म ठीक से नहीं चल सकता, उसका गृहस्थ जीवन सुख में नहीं हो सकता। न समझो तो ऐसा समझ लो भैया लोग भजन ज्यादा सुनाओ, लेकिन एक लाइन सुनना ही पड़ेगा, ज्यादा नहीं एक लाइन सुन लो। कल्याण न हुए बा नारी को,
कल्याण न हुए बा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न हुए बा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न हुए बा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न हुए बा नारी को जो पति की बात न माने। 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 कल्याण न हुए बा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न हुए बा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न हुए बा नारी को जो पति की बात न बड़ा लंबा माने। भजन। सती ने पति की बात न मानी, राम को जांचन चली सयानी। धरल रूप जनक दुलारी को जो पति की बात न मानी। भजन की लाइन जयकारा लगाओ, बोलो गुरुदेव भगवान की। खैर सती जी ने बात को नहीं माना और जब भोले बाबा कहा महाराज किसको प्रणाम कर रहे हो, ये जिनको खुद को पता नहीं कि इनकी पत्नी कहाँ। अरे भोले बाबा ने कहा देवी तुम कहाँ भटकी, ये पार ब्रह्म पर ये ब्रह्म। इतनी मात्राएं मैंने जब इनकी मन की बात नहीं हो तो कहती कम कम बका बाबू, लगा तो हमें कुछ आहूत नहीं, हम कुछ जनती नहीं। भोले बाबा ने कहा जनती हो बड़ी कबिले हो बता बाबू। तो मैया बता रही ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनेहि अभेद। सो की देह धरी हो नर जाहि न जानत भेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापी है, निराकार है, अजन्मा है, वो ऐसे महाराज रोई। भोले बाबा ने कहा देवी ये वही हैं। कौन? जासु कथा कुम ऋषि गाई भगत जासु मैं मुनि सुनाई। जो कथा अभी बाबा कह रहे थे लेकिन कथा सुना हो तब का जिनकी भक्ति, क्योंकि ऋषि पूछी चौपाई छूट गई थी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई कहीं शंभु अधिकारी पाई। भक्ति सबको नहीं दिया जाता, भक्ति उसी को दी जाती है जो उसका अधिकारी हो। और ये बाबा क्यों ना अधिकारी हो? मैंने बाबा की तो चर्चा आपको बता दिया। तो भगवान ने भक्ति दिया था दक्षिणा के रूप में, कहीं शंभु अधिकारी पाई। तो जब कहा ये वही है सोमम इष्ट देव रघुबीरा सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। लेकिन भैया लाग नूर उपदेश यद्यपि कहो शिव बाहुर बहु समझाया। लेकिन लाग नूर उपदेश यद्यपि कहो शिव बार बहु बहुत समझाया। लेकिन बोले बिहस महेश हरि माया बल जान जिए। भैया भाइयों भगवान की माया बड़ी प्रबल है। माया और माया कभी बूढ़ी नहीं होती, माया कभी बूढ़ी नहीं होती। भजन सुना है, एक लाइन सुनी ले सुना होगा, माया कभी बूढ़ी नहीं होती। अरे बुढ़िया हुई गयूं, अरे बुढ़िया हुई गयूं जमको मोरा बई सही। बुढ़िया हुई गयूं जमको मार बई सही। बुढ़िया हुई गयूं जमको मोरा बई सही। बुढ़िया हुई गयूं जमको मोरा बई सही। जमको बई सही, जमको मार बई सही। जमको बई सही, जमको मार बुढ़िया हुई गयूं जमको मार बई सही। बुढ़िया हुई गयूं जमको मोरा बई सही। बुढ़िया हुई गयूं जमको मोरा बई। ध्यान देना भैया, एक एक शब्द में कबीरदास जी का भजन है। माया कभी बूढ़ी नहीं होती, इच्छाएं अनंत हैं, इनका कभी अंत नहीं होता। और ध्यान देना, कुछ लोग कहते हैं सब कर्म कमाई है। जिस दिन तुम्हारे कर्मों की कमाई खत्म, उस दिन तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। कहाँ हैं आप? जिस दिन कर्मों की कमाई खत्म, उस दिन जीवन खत्म, आगे आप जी नहीं पाओगे।
हाथ पैर मोरे वैसई बने हाथ पैर मोरे वैसे बने बूढ़े से बूढ़ा आदमी हो याद कर ले जवानी का दृश्य तो ऐसा लगता कि अभी हम जवान हैं। बचपना का याद कर ले तो ऐसा लगता हम बचपन में हैं। जग का मोहों की बुढ़िया सही कहे बुढ़िया हुई चमकुमार भई सही बुढ़िया हुई गयो तमको मोरा भई सही बुढ़िया हुई गयो तमको मोरा भई सही तमको मोरा भई सही तमको मोरा भई सही तमको मोरा भई सही बुढ़िया हुई गयो चमकुमार भई सही बुढ़िया हुई गयो तमको मोरा भई सही। एक एक शब्दों को ध्यान दे, एक लाइन और सुन लो। सोरा सुत मई के लायूं सोरा सुत मई कैसे लायूं। सोरा सुत कौन है? 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां 10 एक जीव 11 और काम क्रोध मोह लोभ अहंकार 16 हुए। सोरा सुत मई कैसे लायूं सोरा सुत मई कैसे लायूं। बैठी रही हूँ मैं सब रस नहीं करे बुढ़िया हुई गई तमको मार भई से बुढ़िया हुई गयो तमको मोरा भई से बुढ़िया हुई गयो तमको मोरा भई से। कहत कबीर सुनो भाई साधन कहत कबीर सुनो साधन अरे यही का भांज चलो पीठी सही में बुढ़िया हुई गई तमको मोरा भई से बुढ़िया हुई गयो तमको मोरा भई से बुढ़िया हुई गयो तमको मोरा भई से। भगवान की छोड़ो ने भजन में पड़े रही हो दादा कथा नहीं बढ़ पाई है। खैर 3 भूल कर चुकी माता जी। संत के सम्मान को ठुकराया, कथा नहीं सुना, पति पे अविश्वास। आजकल के भैया लोग होते झगड़ा कर देते हैं, झगड़ा कर देते। लेकिन एक बात बता दें आप, जोड़े में दोनों समझदार नहीं होते। ठीक, जोड़े में दोनों समझ हम यूं नहीं कहते तो होते ही नहीं, हम ये भी नहीं कहेंगे होते ही नहीं, लेकिन सब नहीं, करोड़ों में अरबों खरबों में कोई एक ऐसा जोड़ा होता जो दोनों समझदार होते हैं। वरना जोड़े में दोनों समझदार नहीं, एक होगा तो एक नहीं। ठीक, दोनों नहीं। और एक बात, झगड़े को जो टाल जाए, झगड़े को जो टाल जाए उससे ज्यादा कोई बुद्धिमान नहीं। कहाँ कहाँ झगड़ा टाला गया। अब भोले बाबा देखो यहाँ टालने तो चाहते, कल लफड़ा नहीं कर सकते थे, बड़ी कबीले बनती, तुम्हें स्वभाव था, मैं कुछ जानते ना, झगड़ा करते थे। लेकिन ना, भोले बाबा ने सोचा अरे भाई रास्ता चल रहे हो, मैं झगड़ा कर दोगे तो कुछ इंसल्टी हुई नहीं। और एक बात बता दें, जोड़े में सब समझदार नहीं होते, एक ही होता है। और परिवार में सभी भाग्यशाली नहीं होते, कोई एक भाग्यशाली होता है। परिवार में एक भाग्यशाली होता। और सारी ध्यान देना, हर पीढ़ियां यहाँ बनाने वाली भी नहीं आती। कोई एक पीढ़ी बना के जाती है तो एक पीढ़ी उसको बचा के जाती है, तो एक पीढ़ी आके उसमें आग लगा देती है। ये विधि का नियम है, सब में ऐसा होता है। एक यहाँ पे आते जो बना के ही चले जाते हैं, एक आते जो बचा के चले जाते हैं, और एक आए के आग लगाई देते, माचिस दिखाओ तो, तब तक फिर वो आ गई कौन बनाने वाली। ये सब में होता है।
जयकारा लगा बोलो गुरुदेव भगवान की। ये हम नहीं कहते, विद्वानों ने लिखा, जो हमने पढ़ा वो हम बोल रहे हैं दादा। जयकारा लगा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो अब भोले बाबा ने सोचा ये भगवान की माया है, तो कहा देवी जो तुमने मन अति संदेह हूँ तो किन जाए परीक्षा ले या बहु। एक बार जयकारा लगा दो, कितना बढ़िया समय। और हम तो यही कहेंगे, हमारे दादाजी जो हम नाम भूल जाते, कालीचंद क्या नाम था बाबा जी का है, कालीचंद बाबा जी, देखिए कितना बढ़िया, कितने अच्छे विचार और कितना अच्छा भाव। लोग अपना मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, लेकिन मंदिर बना के चले गए। और हम तो कहेंगे उनके सभी पात्रगण या उनका पूरा परिवार, पोते लोग तो हैं आप लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, पर पोता, हाँ सभी लोग, पूरा परिवार, हम तो कहते हैं धन्य हैं उनके अच्छे संस्कार, जो ऐसी संतान परिवार में जन्म लिया। हम तो देखते हैं मंदिर में दद्दा जाला लग जाता, हम साफ कही जाता, हाँ जाला लग गया तो कोई दीपक जलाने वाला नहीं, एक नहीं हम 50 बता दें। हमारे वहाँ पड़ोस में, नाम नहीं बताऊंगा गांव का, ब्राह्मण परिवार रहता है, ब्राह्मण परिवार 200 बीघे जमीन, 200 बीघे जमीन। और मंदिर की स्थिति जब मैं गया तो मेरी आंख से आंसू नहीं बंद हुए देख करके स्थिति को। ऐसे मंदिर से क्या फायदा, बोलो कि एक दीपक को नहीं जला सकता, 200 बीघे जमीन। और सत्य में बात बता रहा हूँ, गाँव नहीं बताऊंगा क्योंकि लाइव प्रसारण चल रहा है। उनके रिश्तेदार नातेदार जो भी हैं वो फिर कल बात बिगड़ जाएगी, तो मैं ये केवल संकेत करम गया वहाँ पे तो देख करके मेरी आंख से आंसू नहीं बंद हुए कि ऐसे भी हैं मंदिर जिनमें कोई दीपक नहीं जला सकता। तो धन्य हैं इनके बाबा जी और धन्य हैं उनके परिवार के सभी सदस्यगण जो कम से कम उन्होंने मंदिर स्थापित किया था। तो भैया लोग यहाँ पे आज कितना बढ़िया कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं कार्यक्रम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, व्यवस्था को देख करके बोल रहा हूँ। और कितना बढ़िया समय, बाबा का दरबार और बाबा की कथा हो रही। तो एक बार जयकारा लगा दो, ओ शंकर भगवान की। मेरे भाई लोगों ध्यान रखना, आज भोले बाबा ने कहा जाओ परीक्षा ले आओ। और सुनो, जब लग बैठ रहा हूँ बट छाही, जब लग तुम आई हो मैं पाही, तब तक हम इस बरगदा के नीचे बैठे हैं। लेकिन देवी सुनो, जैसे जाई मोह ब्रह्म भारी, करूँ सो जतन विवेक विचारी। देखो ज्ञान माने विवेक, विवेक माने ज्ञान, लेकिन गलत। ज्ञान है संसार और विवेक है उस ब्रह्म को जान लेना। ब्रह्म के विषय में जान लेना है विवेक, और संसार के विषय में जान लेना है ज्ञान। तो बोले बाबा ने कहा जा तो रही हो देवी, लेकिन वहाँ विवेक से काम करना। समझ ना पाए तो हिंदी में समझ लो, हम साफ साफ समझा दें आपको। देखो भगवान जब ये जीव चलने लगा वहाँ से, तो आदि पुरुष बोला, वो ब्रह्म बोला जा रहे हो, जीव बोला हाँ। तो कहा जा रहे हो, देखो तुम्हारे अंदर 2 चीजें उसने फिट कर रखी। तो जा रहे हो, जीव बोला, वो ब्रह्म बोला जा रहे हो, जीव बोला हाँ। तो कहा जाओगे, हमें अच्छा नहीं लगी। जीव बोला महाराज अच्छा हूँ ना लगी, अच्छा नहीं चलेगा, ठीक चलो। मैं तुम्हारे अंदर 2 चीजें दे रहा हूँ। क्या? एक तुम्हारे अंदर दिल दे रहा हूँ और एक तुम्हारे अंदर दिमाग दे रहा हूँ। दिल ये मेरे से लगाना और दिमाग जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ लगाना। लेकिन यहाँ भूल गए दादा, यहाँ भूल गए। दिमाग कहाँ लगाओ? दिमाग भगवान में लगाओ। दिल कहाँ लगाओ? दिल संसार में लगाओ। फिर देखो रोज घूमत पूछो कहा बात, कहा दिल टूट गया। किसने दिल तोड़ दिया? कल लड़का ना, किसने कहा लड़का? दिल लगाओ, दिल भगवान में लगाओ, दिमाग यहाँ लगाओ। कैसे मकान बनाए, कैसे दुकान बनाए, कैसे खेत बनाए, कैसे बच्चों को पढ़ाएं, कैसे बिटिया की शादी करें। बोलो, यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत है, यहाँ दिल लगाने की जरूरत नहीं। भजन सुना है, रहना नहीं देश वीराना है। जब यहाँ दादा परदादा लोग नहीं ठहर पाए तो हम आपका ठहरे। तो यहाँ होशियार यात्री यही है कि अपना स्टेशन आने से पहले तैयारी कर ले। तो उसको जरा भी नहीं, और पता लगा हुआ तब तक गाड़ी आई गई। कुछ लोग होते ऐसे, कुछ लोग ना हम खबूचर कहा, गाड़ी आई गई तो इधर उधर कूदत, इधर उधर कूदत। क्या करें क्या करें? अरे तब क्या करें, पहले से तैयार रहो।
और गाड़ी आई खड़ी हुई तो कूद रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे होशियार यात्री वही है कि उसकी उतरने से पहले अपनी तैयारी बना ले। इसी तरह हम आप हर समय तैयार रहें, जब बुलावा आ जाए। आए थे तो रोए थे और जब चले तो हंस के चले। जयकारा लगा बोलो गुरुदेव भगवान की। फिर रोना ना आवे, और रोना तभी नहीं आएगा जब हमारे कर्म अच्छे होंगे। जब कर्म अच्छे होंगे तो भोले बाबा ने कहा हुमा जा रहे हो लेकिन हुमा दिमाग को न लगाना, हुमा दिल लगाना। करो सो जतन विवेक विचारी, विवेक से काम करना। खैर सती जी चल पड़ी। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। इन पे विधाता रूठ चुके हैं। लेकिन भैया कितनी बढ़िया चौपाई है आगे। सभी लोग गालो हमारे साथ में, सभी लोग गालो। और हम तो यही कहेंगे जब तुम्हारी बिटिया बात न माने, तुम्हारा भैया बात न माने, तुम्हारी पत्नी बात न माने, तुम्हारा पति बात न माने, तो इसी चौपाई को गाना, बहुत बड़ी शांति मिलेगी। सब लोग बोलो मेरे साथ में। भोले बाबा कह रहे हैं क्या? वही ऐसे जो राम रची राखा, वही ऐसे जो राम रची राखा। सब लोग आओ। वही ऐसे जो राम रची राखा, वही ऐसे जो राम रची राखा। वही ऐसे जो, वही ऐसे जो राम रची राखा। करी तरक बढ़ावई साखा, करी तरक बढ़ावई साखा, करी तरक बढ़ावई साखा, करी तरक बढ़ावई साखा। वही है ईश्वरी जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावई शाखा। और हम तो ये कहेंगे मस्त रहने का सूत्र है। दुनिया में आग लगती लगने दो, आराम से मस्त भगवान का भजन करो। जो कुछ होगा उसी पे छोड़ दो, जो कुछ होगा अच्छा होगा। भैया लोगों हम क्या बता दें, वैसे बताना नहीं चाहिए, बता दें आज की बात। मैं ये सोच रहा था कैसे कार्यक्रम पे जाऊंगा। भैया लोगों पे मैंने नहीं बोला फ़ोन पे। सुबह 9 बजे जिस डाला से आना था वो डाला लड़ गया और ड्राइवर का जो था पैर टूट गया भैया। लेकिन छोटी छोटी बातें हर जगह नहीं बोली जाती मेरे भाई लोगों। मैं तो यही सोच रहा था कि क्या होगा, मेरे राम जी जाने क्या होगा। तो हम तो यही कहेंगे मस्त भजन करो। तो बाबा भी सोचने लगे जो कुछ होगा मेरे राम जाने, अश कहीं जपने लगे हरि नामा। हम तो यही कहते हैं आप में अशांति हो तो भगवान का भजन करने लगो, शांति मिल जाएगी। चाहे जितने आप उलझन में हो उस समय उस प्रभु का ध्यान करना, शांति मिलेगी तुमको, बहुत बड़ा साहस मिलेगा। भैया लोग कहते हैं ये सब कर रहे हो, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कहते हैं ये सब करने से क्या फायदा। तो हम तो यही कहेंगे, हम नहीं कहते, स्वामी जी रामायण में लिख रहे हैं क्या भैया, जब मुसीबत आती है तो क्या सहायता करता है, 4 चीजें साथ देती है। आपत्काल परखिए चारी, आपत्काल परखिए चारी, धीरज धर्म मीत अरुणारी। आपत्काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अन्न नारी। मेरे भाई लोगों ध्यान देना, अश कहीं जपने लगे हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। कहाँ गई थी भैया, जहाँ सुख के धाम है, और लेके आई
आफत से कहा, पति से दूर नहीं, इससे बड़ी कोई आफत। एक जन्म आपने पति से अलग हो गई, इससे बड़ी कोई आफत। तो ये आफत काहे लाए? ध्यान देना भैया, जिनको पति इष्ट मान रहा उसी के संग में धोखा, सोच रही क्या करें, हाँ ये सीता है ढूंढत और हम सीता जाएं बन, और बनना बड़ा खराब होता। बूढ़े बाड़े जब लड़का कुछ ज्यादा करने तो कहा भैया बनो ना, बढ़िया बिगड़ यही हो, बनना बड़ा खराब होता। कहा तो बनो ना, तो सोचे हम सीता जाएं बन। पुनि पुनि हृदय विचार कर, धरि सीता कर रूप, और आगे हुई चली पचत ही जहिया मत नर भूप। नकल में अकल और जोश में होश, जोश में होश और नकल में अकल। भैया हमारी लोग ज्यादा इंसल्टी करते, फलाने की नकल करते। गुरुदेव जी आपके यहाँ के हैं और बड़ी प्रसन्नता है कि हम गुरुदेव जी के यहाँ डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश हुए। 26 साल में पहली बार ये कार्यक्रम है आपके शाहजहाँपुर का। ज़्यादातर कार्यक्रम हमारे उधर ही होते हैं, ये पहला कार्यक्रम। मेरे भाई लोगों, और अभी जल्दी में हमने कैसेट दिया नहीं है, द्वारिकानंद जन्म कथा अभी आई नहीं है। टेलर सुना दें एक लाइन आपको, अभी जल्दी इंटरनेट पे आप पाओगे। हमने गाई नहीं है क्योंकि आपको बता दें आजकल नकलची लोग ज़्यादा घूमते हैं और चेलो सब एक से एक बढ़ के एक बनते हैं, तो हम कहते कोई गाई दे। 6 साल पहले मैंने लिख के रख लिया था, 6 साल पहले कथा मैंने लिख के रख दिया। एक लाइन सुनो। उत्तर प्रदेश में जिला विदित शाहजहाँपुर अति पावन है। उत्तर प्रदेश में जिला विदित शाहजहाँपुर अति पावन है। उस परम तपस्वी का जीवन संघर्ष और सुहावन है। सच्चिदानंद भगवान की जन्म से लगा करके विवाह तक ये कथा लिखी है, लेकिन अभी जल्दी में पाओगे। अभी 1 महीना आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद इंटरनेट पे आप सर्च करोगे मिलने लगेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, क्योंकि गुरु पूर्णिमा तक ये कथा आ जाएगी नेट पे। मैं ये बता रहा था मेरे भाई, नकल में अकल और जोश में होश। जोश में होश नहीं तो पकड़े गए। कैसे? 4-5 लड़का एक ट्रेन के डिब्बा में चढ़े, अब आजकल के नए लड़के ने देखा होगा, भगवान ही जानता, झटकम मांग काट लेते, झटकम मांग काट लेते। तो उमा बैठे तो सोचे मजा ना आया उसे। और दादा जैसे बैठे, एक बूढ़े दादा बैठे, एक ने कहा क्या जंजीर खींचो, गाड़ी रुकी है, मजा आई। क्या जी बात? अरे भाई कौन कितनी इमरजेंसी में जा रहा है, लेकिन उससे नहीं मतलब। गाड़ी रुकई, लोगों ने परेशानी होए, लोगों ने परेशान करने में मजा आओ। दूसरे ने कहा नीचे पढ़ ले काली का बगैर आवश्यकता खींचने पे 1000 रुपये जुर्माना। 5 लड़का सब आपने अपने पैकेट में हाथ डाला, तैयारी होने 200 रुपये तुक की बात सबके पास निकले, 200 रुपये, 1000 रुपये अब खींचा जाए। तीसरे ने पूछा, चौथे ने कहा रुको, कहा रुपये बच जाए, मजा आ जाए। कहा वो कैसे? कहा गाड़ी जंजीर खींची हम लगई ही बाबा। हाँ बाबा बैठे भैया वहाँ बहुत ही बहुत आराम से हमें मजा होता।
हम मजा बुढ़ा गिड़गिड़ा रहा है और उनको मजा आ रहा है, तब तक पांचवें ने जा करके जंजीर को खींच लिया। और खींचने आपने देखा होगा ट्रेन में टीटी बाबू होते और जीआरएफ पुलिस होती है, जैसे खींची वैसे जीआरएफ पुलिस और टीटी बाबू है किसने खींचा। पांचों बच्चे एक स्वर में पूछे, देखो पांचों बोल पड़े एक स्वर में, बोले हम कहाँ का बाबा। बाबा से पूछे गए हैं बाबा क्यों है। बाबा सोचे जाता ये पांच हैं और जो हम नाहियों करें तो मनी है कौन। तो बूढ़ा बोला बाबूजी क्या लगी का है। अरे का लगी इसलिए कि तुम पे कोई मुसीबत आवे, तुम पे कोई आपत्ति आवे तो खिंचो कि हर समय खिंची हो। बूढ़ा बोला बाबूजी सो बड़ी मुसीबत सही, 1000 रुपया लिए जा रहे थे दवा लेने, इन पांचों ने मार मार के छीन लिया और 200 का बंटवारा कर लिया। तलाशी ली गई, 200 रुपया निकले दादा। अगले ट्रेन स्टेशन पे पांचों उतार लिए गए। गाड़ी में जब बिठाने जाने लगे तो बुढ़ा ने खिड़की खोला, झांका, लड़कन का बाबा का हाल। बाबा बोले भैया सफेदी ऐसे थोड़ी आई गई, ये काला बोलो गुरुदेव भगवान की। समझ में आ गई बात। जोश में होश और नकल में अकल। नकल में अकल नहीं लगाओगे, नकल तुम्हारी पकड़ी आएगी, नकल तुम्हारी पकड़ी आएगी। मेरे भाई लोगों ध्यान रखना, सीता जी का भेष तो सती जी ने बनाया, लेकिन सीता मैया राम जी के कभी आगे नहीं चली हैं। माताओं बहनों में तो निवेदन करता हूँ कभी आपने पति के आगे मत चलना। ये पत्नी की मर्यादा है, ये पत्नी की मर्यादा है। सभी माताएं बहनें बिटिया करती हुई खबूतर नहीं, हम बातों नहीं करते, तुम बात करने लगो। वो बोले इनका काम मालूम हम पे पूछो, वो सब जनती जयकारा लगाओ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। समझ लो एक नंबर की खबूतर, जहाँ ये आवाज आ जाए कि तुम हम पे पूछो, समझ लो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज सीता का रूप बनाया और आगे चल पड़ी। खैर अब आगे की चर्चा, आज थके हारे हैं आप लोग भी और हम भी थके हारे। अब आगे की चर्चा जो है दोपहर में होगी, 2 बजे से शाम 5 बजे तक। और एक बात है, समय की कोई बात नहीं, यदि आप बैठ करके सुनेंगे तो हमको सुनाने में अब आज की अलग बात है, ठीक है, क्योंकि 11:30 होने पे हैं। शाम की बेला 8 से कितना समय डलवाया भैया, समय कितना डलवाया? 8 से 11 नहीं, आज के नहीं, पोस्टर में कितना समय पड़ा? 8 से 11, 8 से 11, 11:30 तक बोलेंगे। यदि आप बैठ के सुनोगे, ये मत समझना कि उसमें समय पड़ा, समय की कोई बात नहीं। यदि आप सुनोगे तो हम बैठ के सुनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये मत समझना। तो 8 से 11:30 बोलेंगे, ठीक है। 11:30 तक आरती हो जाए और दिन में 2 से 5 बजे तक आप लोग सादर आमंत्रित हैं। भैया लोग अपने काम भी कर लो और समय जरूर निकालो, समय जरूर निकालो। सबसे बड़ा दान है समय का दान। अब आप लोग खड़े हो जाएंगे, प्रेम के साथ में आरती और प्रसाद। 3 गलतियां हमने बताई, वो 4 गलतियां हमने बताई हैं। माता जी की 4 भूल, गलतियां नहीं कहेंगे, 4 भूल हमने बताई, 4 रह गए और 4 की चर्चा। और कल शाम को शिव विवाह है, आप लोग सादर आमंत्रित हैं। शंकर जी की बारात में शाम को बड़ा आनंद आएगा बाबा की बारात में। अब आरती होगी, भैया लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ लो। पहले यहाँ भगवान से करोगे, आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आरती पार ब्रह्म ईश्वर की। आदि अनाद अखंड अमर की, आदि अनाद अखंड अमर की। प्रथम आरती गुरु चरणन की, प्रथम आरती गुरु चरणन की। शिव सुत गणपति गजानन की, शिव सुत गणपति गजानन की। उनके सुत खंडानन की, उनके
होते खड़ा ननन की। शैल सुता प्रिय पंचानन की। शैल सुता प्रिय पंचानन की। नंदी आदि कला शंकर की। नंदी आदि कला शंकर की। आरती पार ब्रह्म ईश्वर की। आरती पार ब्रह्म ईश्वर की। आदि अनाद अखंड अमर की। आदि अनाथ अखंड अमर की। आरती सीताराम लखन की। आरती सीताराम लखन की। भरत आदि प्रिय रिपुसूदन की। भरत आदि प्रिय रिपुसूदन की। कौशल्याद मातु परिजन की। कौसल्यादि मातु परिजन की। दशरथ नप वशिष्ठ गुरुजन की। दशरथ नृप वशिष्ठ गुरुजन की। सीताराम दास कपिवर की। सीताराम दास कपिवर की। आरती पार ब्रह्म ईश्वर की। आरती पार ब्रह्म ईश्वर की। आदि अनाद अखंड अमर की। आदि अनाद अखंड अमर की। आरती यशोदा कृष्ण कन्हैया। आरती यशोदा कृष्ण कन्हैया। नंद आदि गोकुल की गैया। नंद आदि गोकुल की गैया। मुनि वसुदेव देव की मैया। मुनि वसुदेव देव की मैया। अनु बल दारू मैया। रोहिणी अरुबल दाऊ भैया। प्रिय वृषभान राधिकावर की। प्रिय व्रत भानु राधिकावर की। आरती पार ब्रह्म ईश्वर की। आरती पार ब्रह्म ईश्वर की। आदि अनाद आदि अनाद अखंड अमर की। आरती दुर्गा सरस्वती की। आरती दुर्गा सरस्वती की। गंगा यमुना धुमती की। गंगा यमुना धेनुमती की। मेरी कमला पार्वती की। मेरी कमला पार्वती। दास पुत्र सुखदेवयती की। व्यास पुत्र सुखदेवयती की। वाल्मीकि तुलसी कपिवर की। आरती पार आरती
रामचंद्र की जय सांची दरबार की जय।